आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सभी आंसर का। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो जैसा कि आज हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है और हिंदी के एग्ज़ाम में आप सभी का जो क्वेश्चंस है वो हमारे क्लासेस जो कराए गए हैं उसी से आए हैं। तो आज हम लोग 22 MCQ का क्वेश्चन आंसर और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जैसा कि देख सक रहे हैं आप लोग कि पहला क्वेश्चन आया था आप सभी का, किस मुनि को कूटज भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 1 नंबर सही होगा इसका कि अगस्त्य मुनि जो है, ऑप्शन बी सही है इसका, अगस्त्य मुनि को भी कहा जाता था कूटज। दूसरा है निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। तो मुझे किसके लिए ये व्यवहार आया है शब्द, तो ये लेखक के लिए आया है। ये राइट आंसर देख सकते हैं। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है सुंदरदेही है। मुझ पर वज्रपात हो गया, तो वज्रपात जो हुआ है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे इसका जो है कथन किसको इंगित करता है। ठीक है, तो मुझ पर वज्रपात हो गया है यशराज को इंगित करता है। तो यहाँ पे यशराज और मुक्तिबोध में से आप लोग देखेंगे कि देख लेंगे एक बार कि कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस काव्यधारा ने आत्मपक्ष को प्रधान स्थान दिया है। तो ये होगा छायावाद। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे गदखंड से, बाजार बासा किस शहर का एक उजड़ा बाजार था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, अमृतसर। ऑप्शन ए राइट होगा, अमृतसर। ठीक है, तो ये आप सभी ने 6 MCQ जो क्वेश्चन है वो गद्य सेक्शन से देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला सेक्शन जो है पद का। तो सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे किसने किससे कहा है। तो सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, तो ये जो है ये पंक्ति में जो ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए, हनुमान ने राम से, राम ने हनुमान से, हनुमान ने सुग्रीव से, राम ने सुग्रीव से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है पूरा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें मेरे अनुसार जो आंसर है वो लग रहा है राम ने सुग्रीव से, ये ऑप्शन होना चाहिए सही। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आप लोग जो है देख लेंगे एक बार। ठीक है, और एक है हनुमान ने सुग्रीव से, ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है इसका। बूंद समानी समुद्र में, यहाँ बूंद किसका प्रतीक है। तो परमात्मा आत्मा दोनों दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पंक्ति में इसका अर्थ आत्मा होना चाहिए। ठीक है, आत्मा परमात्मा में कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो आत्मा होना चाहिए इसका आंसर। संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं। तो संध्या सुंदरी के अधर जो है वो मधुर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, जोर से डंक मारती है कौन। तो समय या सेकेंड या घड़ियाँ या घंटा। जो तो जब ये कविता आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा है सेकंड की जो सुई है वो जोर से डंक मारती है। साये में धूप किसकी रचना है। तो साये में जो धूप है वो दुष्यंत कुमार जी की रचना है। साये में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन जो है, कवि क्रांति की आग कहाँ से जलते हुए देखना चाहता है। देश में, समाज में, सीने में, मस्तिष्क में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो समाज में होगा। ठीक है, कवि क्रांति की आग जलते हुए देखना चाहता है समाज में। ठीक है, समाज के लोगों को यहाँ पर बताया गया है। तो अब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ चलेंगे। जो जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर कर दें वीडियो को। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोग सभी को जानते हैं कि कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। तो कलकत्ता इसका जो ऑप्शन डी होगा वो कलकत्ता जो है राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है। तो ये सरोज स्मृति, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यात्री के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है। तो कई बार क्लासेस में भी मैंने बताया, नागार्जुन जी का नाम है यात्री, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है छायावाद। तो छायावाद नाम का परिवर्तन किसने किया। तो छायावाद नाम का जो परिवर्तन है इससे रिलेटेड मुकुटधर पांडे इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो रसीम रथी जो है वो दिनकर जी की रचना है। तो रसीम रथी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है ये। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करेंगे कि निम्न में कौन सी, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि अब परिभाषिक शब्दावली आता है, तो परिभाषिक शब्दावली 5 आया है आपका। गाइडेंस का अर्थ आप सभी को पता है कि संदर्शन होगा गाइडेंस का। उसके बाद सुपरवाइज़र जिसका होगा पर्यवेक्षक। ठीक है, उसके बाद जो है अगला था आप सभी का रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब होता है संकल्प, रेजुलेशन का अर्थ होता है संकल्प। अगला है ड्राफ्ट,
तो ड्राफ्ट का हिंदी होता है मसौदा, ड्राफ्ट का होता है मसौदा। अगला है, अगला आप सभी देख सकते हैं, ड्राफ्ट के बाद जो है नेक्स्ट वो है आपका इंडेंट। इंडेंट जो होता है, इंडेंट का अर्थ होता है मांग पत्र, ठीक है, इंडेंट का अर्थ होता है मांग पत्र। पे 22 MCQ क्वेश्चन में जितने भी स्टूडेंट का जितना जितना सही हुआ है सभी को यहाँ पे कमेंट करेंगे जरूर कि 22 में से कितना कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है। तो 22 नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे SAQ क्वेश्चन। तो जैसा कि कुटकारिका और कुटहारिका, तो ये कुटज लेसन से था। हरिराम वर्मा की दुकान का नाम आपको पता है, मातृ भंडार। डायरी लेखक के किस गुण का सबूत है, तो ये आपका लॉन्ग आंसर होगा। कहानीकार का नशा कब उतरा, तो कहानीकार का नशा, ये नशा कहानी का है। रखे ने वैष्णो देवी की यात्रा कितने साल पहले की थी, तो ये जो है परवश होने का क्या अर्थ है, तो ये सारा जो है गद खंड से आया है। पद खंड से जैसे अंधा अंधा ठेलिए दुनिया को पड़न, मन पसती है अवसर बीते, संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है, गांधी जी क्या कहते हैं, कवि गिरजा कुमार माथुर की लड़ाई किससे है, या सूरत बदलनी चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है। तो सभी क्वेश्चंस लगभग ठीक आए हैं। बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से आया है लॉन्ग, और आत्मनस्तु कामाया सर प्रिय भवती जो है ये कुटज लेसन से है, ठीक है, पंक्ति। बात करेंगे अगला जो खंड ख था उसमें मलबे का मालिक कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए पूछा गया है। और सब प्रसंग पूछा गया था, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है, तो यह पंक्ति जो है नशा कहानी से लिया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पद खंड की, तो कबीरदास जी की माया के प्रति क्या अवधारणा है, यह कबीरदास का लेसन से था। सेवक सट नृप कृपन कुमारी कपटी मित्र सूल समचारी, ये तुलसीदास के पद लेसन से है। कपटी मित्र के बारे में कहा गया है, सूल के समान कांटे के समान है कपटी मित्र। अगला है खंड ख में, अवकाश वाली सभ्यता के माध्यम से दिनकर क्या कहना चाहते थे, तो अवकाश वाली सभ्यता का पूरा आपको लिखना था, सारांश टाइप का लॉन्ग बना के। संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तो होगा यह पीर पर्वत लेसन से था, दुष्यंत कुमार इसके लेखक थे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके ठीक ही आए हैं। और बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता, प्रगतिवादी काव्यधारा, तो ये क्वेश्चंस मैंने क्लासेस में बताए हैं आप लोगों को। टिप्पणी आया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको लाइव क्लासेस में सजेस्ट किए गए थे। अब उसके बाद पत्र जो आया था, पत्र पहाड़ों पर निरंतर होते भूस्खलन की विभीषिका पर रिपोर्ट आया था। शिक्षक संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता के सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखना था। जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था। बात करेंगे व्याकरण के सेक्शन, तो व्याकरण में शुद्ध कीजिए में देख सकते हैं 3 पंक्तियाँ दी गई थी। फिर आपका जो है यहाँ पे वाक्य बदलने वाला था, ठीक है, संयुक्त वाक्य करना था, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य करना था। फिर वहीं बात करेंगे कि संधि विच्छेद आया था आपका, समास, उपसर्ग, ठीक है, और प्रत्यय, और 2 कारक आए थे चुनने के लिए। और यहाँ पर 2 मुहावरे पूछे गए थे, जाल बिछाना, खून सूखना, सफ़ेद, झूठ बोलना। उम्मीद है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम गया होगा अच्छा, तो सभी को कमेंट कर दें कि आपका सबसे पहले कि कितना आना चाहिए MCQ में, जो कि 22 नंबर का है। और आगे के एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर अपलोडेड जितने भी पहले से लाइव क्लासेस के वीडियो हैं उसे आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ पहले से कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।